ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के विशेष रत्नों को। आइए आज बाबा की मुरली का जो सार है हम सभी सुनेंगे। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह तन भी रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। क्या करो? ये रावण की प्रॉपर्टी है, ये प्राकृतिक चीज है, और इस कलयुग में ये दैवी प्रॉपर्टी नहीं रही है, ये विकारी हो गई है, विकारों की देन है ये। इसलिए इसी भी संसार में छोड़कर और घर चलना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बनकर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। बाबा पूछते हैं, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? देखो, बाबा वो चीजें बताते हैं जिसके बारे में संसार कभी सपना भी नहीं देखता। मनुष्य के अंदर से निकली हुई तरंगे दुख और सुख, शांति और अशांति दोनों की अनुभूति कराती हैं, पूरे वातावरण को शुद्ध भी बनाती हैं और अशुद्ध भी बनाती हैं। ये बाबा के बच्चे ही इस टेक्निक को जानते हैं। तो बाबा ने आज कहा विशेष, देखो बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर अशरीरी यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक निराकार सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा बाप की याद में बैठना, यह है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और साथ साथ स्वदर्शन चक्र भी फिराना। हम क्या थे, अब क्या है और क्या बनने वाले हैं। गीत मुझे अपनी शरण में ले लो राम, बहुत ही प्यारा भजन है। ओम शांति। यह भगत भक्ति मार्ग में गीत अर्थात भजन गाते हैं। हे राम अपनी शरण में ले लो, अंग्रेजी में कहते हैं एशलम में ले लो शरणार्थी। बाबा पूछते, देखो बच्चे, तुम अब इन बातों को जानते हो। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली वही राम राज्य के मालिक बनते हैं, राम राज्य में जाने के अधिकारी बनते हैं। कौन सा राम? वो निराकार जो सबसे प्यारा। भक्ति भी बच्चे दो प्रकार की है। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, अर्थात एक निराकार शिव की, जो कि ज्योति पुंज हैं, जिनकी हम शिवलिंग बना करके, त्रिपुंडी और ज्योति पुंज बना करके हम सब आराधना करते हैं उनकी। फिर धीरे धीरे इस कलयुग में आकर के व्यभिचारी बन जाती है, अर्थात अनेकों के भक्ति करना मनुष्य आत्मा शुरू कर देती है। कहाँ एक और कहाँ अनेक, पेड़ पौधे, तिराहे चौराहे और पता नहीं फिर क्या क्या। बाबा कहते हैं, देखो यह तुम्हारा अभी ईश्वरीय जन्म है, तुम अभी संगम पर हो। ये छोटा सा संगम है, जबकि बच्चे देखो दुनिया ही बदलने वाली है, बदल रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंच था, पहले पहले ब्राह्मण कुल होता, फिर तुम बच्चे देवता कुल में जाते हो, फिर क्षत्रिय कुल में जाते हो, फिर वैश्य और फिर शूद्र और फिर ब्राह्मण। ये जो कलाबाजी है, ये जो साइकिल है, ये चलता रहता है। जैसे जन्म, फिर किशोरावस्था, युवा काल, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। ऐसे ये पूरा सृष्टि का चक्र आज का दिवस एक बहुत ही सुंदर संदेश देता है। कैलेंडर किसी के कैसे भी हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, संस्कृत में, कुछ भी हो, लेकिन हमने देखा होगा बहुत सारी चीजें अपने समय पर आकर के मिलती हैं। जैसे कि आज का दिन 14 जनवरी, 14 जनवरी को ही आज ये मकर संक्रांति का दिवस पड़ता है। बताइए कितनी भी दिन आगे पीछे हो, कोई 28 का हो, 29 का हो, लेकिन ये कैसे साइकिल घूमता है, सेम बिल्कुल एक्यूरेट। तो बाबा कहते हैं ड्रामा बिल्कुल फिक्स और एक्यूरेट है। तो आइए ईश्वरीय महावाक्यों के साथ साथ आप सभी को हमारी ओर से इस महापावन पर्व की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यह मकर संक्रांति का जो त्योहार है, जो पर्व है,
यह भी हमें अपने अंदर के जो मैंपन को मारने का संदेश देता है, सदैव खुशियों में रहने का संदेश देता है, हिल मिल कर चलने का संदेश देता है, चरित्रवान बनने का संदेश देता है। तो पुनः एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से, इस इजी वे चैनल की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हों, आपको, आपके परिवार को। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम अब इन बातों को जानते हो, कैसे हमने वर्णों को पास किया है ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर ऐसे ही वर्ण भी है ना। देखो बच्चे, चक्र तो लगाना ही है, दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय वर्ण में इतना समय। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल माना क्या, संगम पर ही एक बार बाबा करके जब शूद्र कुल में चले जाते हैं तो उसको ब्राह्मण कुल और दैवी कुल में परिवर्तन करने आते हैं, बीच में बाबा नहीं आते। इसलिए बहुकाल माना पूरे कल्प हम दूर रहते हैं। देखो बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं, अब क्या करना है उनको मन और बुद्धि से भूलकर एक मन और बुद्धि एक उस परम पिता परमात्मा में लगाना, जिसको हम राजयोग कहते हैं। विशेषकर उस समय पर जब हम ध्यान कर रहे हों बैठ के, तो दुनिया की बातें उस ध्यान को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए बाबा कहते हैं मन की एकाग्रता तभी हो सकती जब बुद्धि इधर उधर से कट हो, इधर उधर फंसी ना हो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अशरीरी होकर आए थे और अशरीरी होकर ही जाना है, नहीं तो जा नहीं सकेंगे। आए थे अशरीरी तो जाना भी अशरीरी है। शरीर रूपी वस्त्र इसी संसार से मिला, प्रकृति से मिला, और यही हमें इसको देकर जाना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अभ्यास करो शरीर से अलग होने का, रात्रि को जाग कर भी योग में बैठो और सभी को योग का दान दो। शक्तियां, वाइब्रेशन, मन से अच्छा सोचना ही दुआएं देना है, वाइब्रेशन देना है, शक्तियां देना है, और सभी को, क्योंकि सभी कहीं न कहीं हमारे अपने ही है। बाबा कहते बुद्धि में जब यह ज्ञान हो तो अंदर में खुशी भी बनी रहे। ऐसे थोड़ी सेंटर हम खोलते हैं, सर्विस आप करो, आकर कर करो, नहीं बच्चे। बाबा कहते हैं जो सेंटर खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए, और वो सेंटर ग्रोथ भी पाता है, क्योंकि वो खुद शुरू से लेके सब कुछ करते हैं अपने अंदर से, कैसे कैसे क्या क्या करके ना। तो बाबा की चाहना है कि भाई आप खुद खोलते हो, खुद संभालो, दूसरों पर डिपेंड ना हो। बाबा कहते देखो बच्चे, सारा यहाँ झगड़ा ही पवित्रता पर है। विष ना मिलने के कारण कितने अत्याचार होते हैं, यहाँ और कोई बात ही नहीं है। खान पान शुद्ध, जीवन शुद्ध, यही शुद्धता लोगों को अच्छी नहीं लगती। और विशेषकर ब्रह्मचर्य की जहाँ पर बात आती है, पवित्रता की बात आती है, वो भी मन वचन कर्म से जब व्यक्ति फॉलो करने लगता है इन बातों को, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, कल तक तो ऐसा था, ऐसी थी, अब क्या हो गया इसको। बस उनके अंदर गुटुरगू शुरू हो जाती है। तो सारा झगड़ा इसी बात का है, वरना ज्ञान तो बहुत सहज है, और ये ज्ञान में जीवन भी अत्यंत सुखद, आनंददायी और अत्यंत सहज है। बाबा कहते हैं पुरानी चीज को आप ही बच्चे आग लगती है। अब ये विश्व वाली दुनिया को भी क्या होगी, पुरानी हो गई, सड़ गई, इसको सफाई चाहिए। देखो बच्चे, आजकल बात मत पूछो, छोटी छोटी बातों पर कितने झगड़े होते रहते हैं। अभी अभी मित्र हैं और अभी अभी एक दूसरे का गला काटने पर तैयार हो जाते हैं। ये कलयुग है। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही आकर ज्ञान का सागर, जो पवित्रता का सागर है, पतित पावन गाया हुआ है, वही आकर के बच्चों को वरदान देते हैं, वर देते हैं। अब उन्होंने श्री कृष्ण यानी देवी दुनिया का प्रथम राजकुमार, प्रिंस, सतयुगी, उसको ईश्वर से तुलना कर दी है ना, लॉर्ड को गॉड बना दिया। बाबा कहते हैं बाबा करके मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वो निराकार परम धाम निवासी परमात्मा, वो स्वर्ग का रचयिता है, और स्वर्ग का मालिक जो है वो कौन है, श्री कृष्ण, जो बड़ा होकर के नारायण बनते हैं। देखिए बच्चे, यह कंस, जरासंधी, रावण, असुर आदि, ये सब नाम अभी सिद्ध होते हैं। आजकल मनुष्य की करनी अगर आप देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि अरे इनसे तो अच्छा रावण था, इनसे तो अच्छा कंस था। कुछ तो उसके दायरे थे,
आज मनुष्य हर दायरे को पार कर चुका है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सारे नाम अभी के अवगुण मनुष्य को आसुरी वृत्ति वाला घोषित करते हैं, और सद्गुण दैवी देवताओं के कोई अलग से वो नहीं, हमारे आपके जैसे ही होते, और असुरों के कोई सींग नहीं होते, वो दिखाते हैं लड़ाई का प्रमाण, बुद्धि जिद्दी हट्ठी। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये अभी बातें ये सारी सिद्ध होती, कैसे कैसे घूम रहे हैं सब। तो बाबा कहते हैं कंस जरासंधी नाम अभी ही सिद्ध होते हैं, जन्म जन्मांतर तुमको साकार बाप से वर्षा मिलता रहा, सतयुग में भी साकार से ही मिलता है, साकार की गद्दी उनका बेटा संभालता है, सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। तो ले लो पूरी ताकत लगा के, 20 21 25 अगर और भी ज्यादा है, जितने का नाखूनों का जोर लगा के, वैसे कहावत है 20 नाखूनों का जोर लगा दो अपने लिए, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद मेहनत करना है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाप दादा को, यानी परम पिता परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों को नमस्ते। ओम शांति। सार सुना। आज का वरदान आकारी, आकारी माना अव्यक्त अशरीरी, आकारी निराकारी माना आत्मिक, आकारी और निराकारी स्थिति के द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान बाप। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, आज का वरदान याद रखें, अपने को फरिश्ता समझें और निराकार आत्मिक स्वरूप में टिक जाएं, तो हर परिस्थिति का हल है, हलचल में भी हल है। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान बाप। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं, देखो बच्चे, जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। यह दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप निराकारी और ब्रह्मा बाप आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो उनके समान बनकर दिखाओ, सोच संकल्प। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी फरिश्ता स्वरूप, अभी अभी निराकारी आत्मिक स्वरूप। तो बच्चे, यह अभ्यास हर हलचल में अचल बना देगा। बनना है ना अचल, तो ये हर हलचल आएगी जरूर, क्योंकि हलचल का है संसार, दुनिया ही हलचल की है, लेकिन उसमें हम अचल रहें, उसके लिए अभी अभी निराकारी स्थिति और अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता लाइट की काया में मैं हूं। स्लोगन, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना चाहते तो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में दिव्य गुणों, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। और क्या चाहिए जिसमें दिव्यता आ गई, दैवी गुण भर रहे हो जीवन में, और कौन सा प्रसाद ढूंढने चले प्रभु का। ये बहुत ऊंचा प्रसाद है, ईश्वरीय खजाना, ईश्वरीय प्रसाद है, ईश्वरीय प्राप्तियां हैं, ईश्वरीय प्यार है। अच्छा भाई, लवलीन स्थिति का अनुभव करना। देखो बच्चे, जो प्यारा होता है ना, उसे याद किया नहीं जाता, वो स्वतः ही उसकी याद आती है। सिर्फ दिल का प्यार होना चाहिए अंदर से, सच्चा भी हो और निस्वार्थ भी हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। मनुष्य तो बस चाहत से भरा हुआ पूरा, बिना चाहत के तो सांस भी नहीं लेता। अगर उसे पता पड़ जाए कि जीवन नष्ट हो जाएगा तो सांस लेना ही बंद कर दे, छोड़ना ही बंद कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मनुष्यों से कभी जुर्रत तो नहीं, हिम्मत तो नहीं, कभी चाहत भी नहीं रखो कि कभी निस्वार्थ प्यार भी देंगे तुम्हें। अपने आप को नहीं देते, हमें क्या खाक देंगे। बाबा बहुत गहरी बात कह रहे हैं बच्चे, निस्वार्थ प्यार तो सिवाय परम पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, उसके सिवाय और किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो बच्चे उसको, निस्वार्थ प्यार में सदैव लवलीन रहो। तो आप सब अव्यक्त मास में, अव्यक्त स्थिति में बैठकर तपस्वी बन वाइब्रेशंस दे भी रहे होंगे सभी को,
देते भी रहेंगे। तो आज पूरे दिन ईश्वरीय प्यार में बिल्कुल लवलीन, तो जो यादगार है लीन, तो लीन नहीं लवलीन अवस्था में बैठकर बाबा को ध्यान करना है। चलते फिरते उठते बैठते निरंतर उसका प्रकाश, पुंज का प्रकाश हमारे ऊपर जैसे टॉर्च की लाइट पड़ती ना ऊपर से, इस टाइप से महसूस करते हुए जिधर जा रहा हूँ आ रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं भी लाइट, वो भी लाइट, आत्मा भी लाइट, ये साकारी शरीर भी लाइट, और बस मौलाई मस्ती, नारायणी नशा, जिसको बाबा ने आज शब्द दिया लवलीन अवस्था। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आपको ये ईश्वरीय महावाक्यों का सार अवश्य समझ आता है, तभी आप लोग सुनते हैं और अपनों तक भी पहुंचाने में कमी ना रखें। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन आत्माओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और आगे भी निरंतर बढ़ाते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।